अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 17वां दिन है जी ये वेट लॉस जर्नी का। अब ये समझ लें कि हर वीक जो कुछ ना कुछ होता है, हर वीक कुछ ना कुछ इवेंट है और कहीं आना जाना पड़ता है। बस ये समझ लें कि वेट लूज़ तो नहीं हो रहा, पर वेट कंट्रोल हो रहा है। यही कुछ ही चल रहा है, तो वेट लॉस जर्नी में ही इंक्लूड होगा ये सब कुछ। सुबह सुबह का टाइम है, कपड़े वगैरह रेडी किए हैं और सारा मेस जो है ना रूम का आपको मैंने दिखा दिया है। उस फायर के पैकेट भी जो है ना वो भी साइड पे टेब उसके बेड के पड़ा हुआ था। मियाँ साहब को मिक्स फ्रूट बना के दिए, उसमें नट्स डाले हैं, काजू और बादाम। और उसके बाद जी साथ ही अंडे रखे हुए हैं। उनको ये फ्रूट वगैरह खाने के लिए दे के मैं किचन में आ गई हूँ। अंडे हो गए हुए थे, इनको निकाल के साथ ही मैंने चाय रख दी है क्योंकि गैस आ नहीं रहा था और सिलेंडर पे ही ये सब कुछ बन रहा था। मैंने भी 2 अंडे और चाय ही पी है नाश्ते में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं तो पहले मैं एप्पल भी खा लेती होती हूँ, पर इतना टाइम नहीं होता। बस मियाँ साहब के साथ नाश्ता करना होता है, तो बस ये करते कराते अंडे और चाय ही नाश्ते में आजकल हो रहा है और कुछ भी नहीं। जिम जो है ना वो आजकल वीरान है सुबह के टाइम, क्योंकि सर्दी है और दूसरा कुछ एग्ज़ाम्स में बिज़ी हैं लड़कियाँ और कुछ ननिहाल में गई हुई हैं अपने बच्चों को लेके। तो बस एक आध ही आ रही है, बाकी जिम जो है ना सुबह के टाइम बिल्कुल खाली होता है। मटर चावल बना के भेज रही हूँ आज कुछ हम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या भेजूँ, और ये काफ़ी अरसे से मैंने बना के भी नहीं भेजे थे। तो यही सोचा कि आज मटर चावल बना के भेज दूँ। मटर हो चुके हुए थे, ये भी गाढ़े थे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको सही किया। फिर जी तड़का भी लगा दिया, चावल भी हो गए हुए थे। वाइट चावल ही बनाए मैंने इलायची का तड़का लगा के, ज़ीरे वगैरह लगे नहीं। और ये भी रेडी हो गए हुए थे। इस बार जो चावल है ना हमने मंगवाए, ये नए आ गए मेरे ख्याल से। अभी कम भी पानी डाला है, फिर भी मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे जुड़े जुड़े हैं। खिले खिले से चावल नहीं बने, ना ही इतने नरम थे और ना ही ये इतने ज़्यादा खिले हुए थे। मैंने लंच में मिक्स फ्रूट खाए हैं, उसके बाद जी योगा करवाया है। अभी न्यू योगा स्टार्ट करवाया है इन लोगों को, तो कुछ दिन बस मुझे इनके स्टेप्स वगैरह है ना उन पे फोकस करना होगा, देखना होगा। अगर तो थोड़ी सी भी गलती हो तो उनकी करेक्शन करवानी होती है। ये समझ ले कि अगर करेक्शन ना हो और आप ये जो पोजेस कर रही होती हैं इसके योगा के, वो गलत हो जाएं तो आपकी बॉडी शेप भी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा बहुत जो है ना फोकस करना पड़ता है। तो जब यूज़ टू हो जाती हैं तो फिर खुद ही कर लेती हैं, फिर मुझे इतना ज़्यादा जो है ना इनको देखना नहीं पड़ता। बस एक ग्रुप एक साइड पे कर रहा था और एक ग्रुप जो है ना वो कर रहा था। मेरी जिम में एक साथ एक ही तरह के योगा नहीं होता, सबकी फिज़िक्स और वेट के हिसाब से योगा होता है। अब जी पार्सल आने शुरू हो गए हुए थे सेल से। जे डॉट का आया था पार्सल, मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए 2 पीस जो थे ना लॉन के घर में पहनने वाले, वो वाले मंगवाए थे। 1860 रुपये में एक 2 पीस जो है ना वो मिल गया था। 3-3 मंगवाए मैंने। अपनी मेरी 2 बहनों ने मंगवाए और एक बहन ने मंगवाया, मतलब मेरी 3 बहनें। तो बच्चों वाली हैं, उन्होंने कहा कि घर में पहनने के लिए हमें इस तरह 2 पीस मंगवा दें, क्योंकि दुपट्टा कोई भी साथ में चल जाता है। और जितनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे फैसलाबाद में, तो बस दिल यही कर रहा था कि कोई लाइट वेट से ही लॉन हो। और जे डॉट की जो लॉन है ना वो बहुत अच्छी है। हमारे जो नीचे वाली पोर्शन में रहते हैं ना, उनकी शादी थी, तो आज उनकी बारात थी जो कि चुप चुपीते ही थी, हमें बस पता ही नहीं इतना चला। शोर शराबे वाली नहीं थी, बड़ी डिसेंट सी इन्होंने शादी की। अब जी ये दोपहर की बारात थी, तो दुल्हन भी लेके आ गए हुए थे। मगरिब से ज़रा पहले का टाइम है, तो तब ये आ गए हुए थे। तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे, हम भी इनवाइटेड थे, पर वलीमे पे बारात बहुत कम गई मेरे ख्याल से। बहुत थोड़े से लोग ही थे, मैंने जो देखे वो 15 से 20 थे। बाकी और भी थे, सुनने में तो यही आया कि 100 बंदे की बारात थी। पर यहाँ पे घर में अगर देखा जाए तो बस 15 से 20 लोग ही थे, और वो भी उन आंटी की बेटियाँ और बेटे बहुएँ यही सब कुछ सारे थे। दुल्हन रुखसत होके हमारे घर ही आई थी और बस ये 3 दिन के लिए ही आए थे, उसके बाद ये चले गए। ये एक जे डॉट का सूट था, ये भी 1860 रुपये में आया और अच्छे कलर थे, अच्छा पैटर्न था। इस तरह के 3 सूट मंगवाए, एक तीनों बहनों के लिए, और बाकी के जो 2 सूट हैं ब्लू और मैरून वाला, वो 2-2 मंगवाए थे दोनों के लिए। अच्छी लॉन थी, मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। बहुत ये समझ लें कि लाइट सी है
जे डॉट की जो लोन है ना, इसका ना तो कलर ख़राब होता है और ना ही चुभने वाली होती है। कई लोन ऐसी होती है कि सस्ती तो होती है पर बहुत खुरदरी सी होती है, बहुत मुलायम मलाई की तरह की ये लोन होती है। अक्सर मेरी तो इस बार मैंने अभी तक नहीं लिए क्योंकि 2-3 पीस मैंने काफ़ी लेके रखे हुए थे। और अगर मैंने लेके रखे हैं लोन के तो वो थोड़े से लग्जरी टाइप के। बस मेंटालिटी मेरी इस तरह की हो गई हुई है कि अगर सेल में से लेने हैं तो बंदा फिर थोड़े जो महंगे वाले सूट है ना वो ही ले। इस तरह के जो सूट है ना वो तो सीज़न में भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जी मगरिब की नमाज़ अदा की है, फिर एक कप चाय का पिया, फिर जी हम लोग चलेंगे झाल पे क्योंकि मेरा सूट जो मैंने बनने के लिए दिया था वो मिलना था। और उसके बाद जी मैं जो सफ़ायर के प्लेन प्रिंट प्रिंट सूट आए थे ना, उसके लिए पैच चाहिए था मुझे भी और मेरी दोस्त थी जिसके साथ मैं गई थी, उसको भी। तो हम पैच वाली शॉप पे चले गए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग की है और 3 से 4 सूट्स के लिए उसने लिए हैं और 2 सूट्स के लिए मैंने लिया है। सूट भी मैं आपको दिखाऊँगी, फिर उसके साथ पैच भी दिखाऊँगी। एक तो मैंने सीने के लिए भेज दिया हुआ है, वो मेरी सिस्टर का था। मेरे जो सूट हैं ना वो मैंने अभी तक सिलाई के लिए नहीं दिए क्योंकि मैंने अभी तक फैंसी सूट ही दिए हुए हैं जिनकी अर्जेंट ज़रूरत है मुझे, शादियाँ आ रही हैं। तो वहाँ पे पहनने के लिए एक तो कल और परसों है और उसके बाद बस हर वीक यही समझ लो कि शादी है और वेट लॉस जो मेरी जर्नी है वो दरी की दरी रह जानी है। खैर कंट्रोल तो इंशाल्लाह होगा, अगर तो कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं। इतना तो फोकस है। उसके बाद जी बस माइंड बन गया कि हम लोग सफ़ायर की सेल भी एक बार और देखें क्योंकि अच्छे सूट मिल गए थे। 2400 में खद्दर के सूट मिल गए थे क्योंकि हम लोग पहन लेती हैं, खद्दर कुछ नहीं पहनती। और जो लोन के सूट भी वहाँ से मिल गए थे। लोन के सूटों पे मेरा इतना फोकस तो था नहीं क्योंकि जे डॉट के भी मंगवा लिए हुए थे और दूसरे भी। पर मेरा यही था कि खद्दर के मिल जाएं क्योंकि इस बार मुझे मेरे जो खद्दर के सूट थे वो दे दिला के गए थे। मतलब कोई काम वालियाँ ले गई और कुछ ऐसे ही दे दिए बहनों को जो अच्छे वाले थे। तो बस ना मुझे शॉर्टेज इस बार खद्दर के सूटों की हो रही थी जो कि प्लेन है, प्रिंटेड है, विदाउट एम्ब्रॉयडरी। उसके लिए हम लोग फिर सफ़ायर पे गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो था ना और परचेजिंग की, वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी सफ़ायर का मैंने आपको कोई भी सूट नहीं दिखाया। सनस फिनस पे भी गए, वहाँ पे जो मुझे सूट पसंद आउट ऑफ स्टॉक था वो भी हमने कहा कि जब स्टॉक में है तो हमें दिखा दे। फिर ब्रीजे पे भी गए क्योंकि वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी। उसके बाद जे डॉट पे गए, जे डॉट पे भी मैंने तो कोई परचेजिंग नहीं की। मैंने 2 सूट लिए बस सफ़ायर से। एक खद्दर का था और एक एक खद्दर का एम्ब्रॉयडर्ड था और एक खद्दर का था प्रिंटेड। 2400 में और एक 3700 में ऐसे मुझे मिला। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही मुझे टाइम मिला। बस एक तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, रिकॉर्डेड तो काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। जे डॉट पे भी सेल लगी हुई थी। यहाँ से 4 लॉन के सूट लिए मेरी फ्रेंड ने। एक तो जो मैंने मैरून आपको दिखाया है अपनी सिस्टर के लिए मैंने मंगवाया, एक वो था और एक जिंक भी उसने लिया है और 2 सूट उसने लिए हैं 1500 वाले। वो भी था जो पेंट वगैरह नहीं लगा था, पेस्ट पेंट जो होता है, पेस्ट प्रिंट उस तरह का था, वो उसने लिए हैं। और बस जी मैंने और कोई वहाँ पे परचेजिंग नहीं की है। मेरा सूट जो था ना वो मैंने बनने के लिए दिया हुआ जाल पे, वो ख़राब हो गया हुआ था। सिमिलर ही काफ़ी डिज़ाइन उसका हो गया था तो थोड़ा बहुत उसको लेके मैं कॉन्शियस हुई थी और कुछ जाल के काम भी थे, इसलिए हम चले गए। फिर जी उसके बाद हम लोग चले गए जैन, ये ग्रैंड अटारियम में नया रेस्टोरेंट खुला है और यकीन करें कि अभी तक का फैसलाबाद का बेस्ट टेस्ट यहाँ पे हमें मिला है। बहुत मज़े का सूप भी था और स्टेक्स, स्टफिंग स्टेक्स मैंने ऑर्डर की थी और ये था चिकन चिकन चिली था, कुछ इस तरह का ही, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है। बस ये कि सब रेस्टोरेंट ने ना अपने अपने नाम रखे होते हैं और चीज़ वही होती है। ये ऑथेंटिक जो चाइनीज़ है ना वो वाली थी। मतलब कि हमारे यहाँ ग्रेवी साथ में बना लेते हैं, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ होते हैं ना वो बस ग्लेज होती है चिकन में। तो ये वो वाली थी। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए और ये था जी आज का दिन। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।